अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। I bear witness। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में सवाल करने के लिए एक ब्राह्मण लड़की आई। वाज़ेह रहे कि हिंदू मज़हब के ब्राह्मण ज़ात वो ज़ात है जो अपने आप को सबसे बरतर या अच्छा मानती है। ब्राह्मण लड़की ने कहा कि मैं एक कट्टर ब्राह्मण हिंदू हूँ और मैं इस पर यकीन रखती हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम से मुतालिक भी कुछ चीज़ों पर यकीन है और मैं उन्हें समझती हूँ और मानती हूँ। ऐसे में क्या ये ज़रूरी है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ या मैं ब्राह्मण रहते हुए भी इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकती हूँ? ये लड़की दरअसल ब्राह्मण मज़हब को अपनी जानिब से बहुत अच्छा साबित करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको ऐसे जवाब दिए कि ये लड़की खुद कहने लगी कि मुझे यहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल करवा दीजिए, और इस लड़की ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह इस कट्टर ब्राह्मण हिंदू लड़के के सवालों के जवाब दिए जिससे ये इस्लाम कबूल करने पर राज़ी हो गई, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने के लिए जैसे ही सामने आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुसलमान वो होता है, इस्लाम का मतलब ये है कि अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर देना। मुसलमान हर वो शख्स है जो अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अगर आपने ब्राह्मण होते हुए अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर रखी है तो आप भी मुसलमान हैं। लाजमी नहीं कि आपके नाम के साथ मुसलमान लगे तभी आप मुसलमान होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने कहा कि आप एक कट्टर ब्राह्मण यानी कि सख्त ब्राह्मण हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं की ही मजहबी किताबें ये कहती हैं कि अपनी रज़ा एक अल्लाह के सुपुर्द कर दो। लेकिन इस दौर में इन हालात में हिंदू मज़हब के लोगों को जो सिखाया गया है वो हिंदू मजहबी किताबों से इख्तिलाफ रखती हैं। जो हिंदू मजहबी किताबों में लिखा गया है वो चीज़ें मौजूदा दौर के हिंदू, ब्राह्मण, शूद्रा इन लोगों को नहीं सिखाई गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू मज़हब की किताबें भी ऐसा ही कहती हैं कि एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन हुआ ऐसा है कि उन किताबों में रद्दो बदल कर दिया गया है। आज वो किताबें अपनी असल हालत में मौजूद ही नहीं हैं, मगर कुरान पाक खालिस्तान एक ज़ेर ज़बर की तब्दीली के बगैर अपनी असल हालत में मौजूद है। बहुत से उलमा ये बात मानते हैं, बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के एक्सपर्ट हैं, ईसाइयों के, यहूदियों के या फिर हिंदुओं के, ये तमाम लोग ये बात मानते हैं कि उनकी मजहबी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और ये उन्हीं से हुई हैं और फिर उसके मायने बदल गए हैं। उनमें से कुछ आयात निकाल दी गई हैं, कुछ हिस्से निकाल दिए गए हैं और फिर आज उस मज़हब के फॉलो करने वालों को गलत पैगाम दिया जाता है। और कुरान पाक में जो बताया गया है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और इन किताबों में रद्दो बदल हो चुका है। दोस्तों, चूँकि इस लड़के ने कहा था कि वो ब्राह्मण है, अब डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए यहाँ पर आसान हो गया था कि उन्हें सिर्फ हिंदू मज़हब की किताबों से ही साबित करना था कि अल्लाह एक है और दीन इस्लाम जो कहता है वो बिल्कुल ठीक है। और हिंदू मज़हब की किताबों से डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले भी साबित कर चुके थे। उन्होंने मुख्तलिफ किताबों का हवाला भी दिया क्योंकि ये लड़की ब्राह्मण थी और वेदों पर यकीन रखती थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़की को ब्राह्मणी किताबों से ही बता सकते थे कि वो इस्लाम की जानिब आ जाए, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ही किया। ब्रह्म देवता नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There's only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. Now coming to your major question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ब्राह्मणों की मजहबी किताब से एक हिस्सा पढ़ा और बताया कि ये तो तुम्हारी किताब में लिखा है जहाँ कहा गया है कि खुदा एक है और कोई खुदा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये तर्जुमा जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामने रखा तो हॉल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब, जिसमें आपने पूछा है कि एक कट्टर ब्राह्मण होते हुए मैं इस्लामी तालीमात पर अमल करूं तो मुझे इसका सवाब मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन देखें, अगर आप एक हल्की फुल्की ब्राह्मण होती तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना बहुत मुश्किल होता। अब चूँकि आप सख्त ब्राह्मण हैं तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना आसान है।
अगर आपने वेद पढ़ी है तो वेद में वो तमाम बातें बताई गई हैं जो कि किसी भी इंसान को इस्लाम की जानिब ले आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो एक खुदा पर यकीन रखे। ब्राह्मण को उनकी मजहबी किताब वेद ये बताती है, जहाँ कहा गया है कि बुतों की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ एक खुदा है, उसी को मानो। इसी तरह से किसी भी शख्स के लिए मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात पर यकीन रखे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब में ये भी बताया गया है। दोस्तों, यहाँ से बात ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई पेचीदा अंदाज में मगर आसान करते हुए लड़की को समझाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में एक खुदा को मानने को कहा गया है, खुदा के बुत ना बनाने को कहा गया है। इस्लाम भी यही कहता है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने को कहा गया है। इस्लाम भी यही कहता है और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी यही कहती हैं। अब आ जाते हैं इस बात पर, अगर आप हिंदुओं की मजहबी किताबों पर ईमान रखते हुए चूँकि आप ब्राह्मण हैं तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो आपको यकीन करना पड़ेगा उन पर जो आखिरी किताब नाजिल की गई है, और वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद में कहा गया है कि अल्लाह एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और जो शख्स कुरान पाक पर अमल करता है या उसको मानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है, तो वो दीन इस्लाम में होता है, इसीलिए वो शख्स मुसलमान ही कहलाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तुम इन 3 चीज़ों पर भी यकीन रख लेती हो तो मेरी बहन इंशाअल्लाह तुम जन्नत में ही जाओगी। Yet I feel that inshallah it will be sufficient to transform you to Jannah inshallah. So if you have heard my talk on similarity with Islam, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वेद हो, कुरान पाक हो या फिर बाइबल हो, जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनमें वो तमाम तर चीज़ें जो कुरान पाक के साथ मैच करती हैं वैसी ही हैं जैसा कुरान पाक में कहा गया है, तो उन पर अमल किया जा सकता है। और जहाँ पर तजाद है, जो कुरान पाक से मुख्तलिफ है, कुरान उस हवाले से कुछ और कहता है और वो किताबें कुछ और कहती हैं, तो याद रखिए वहाँ पर तब्दीली की गई है। कुरान पाक में आज तक एक लफ्ज़ तब्दील नहीं हो सका है, लेकिन दीगर मज़हब के उलमा ये बात मानते हैं कि उनकी मजहबी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से पूछा कि क्या अब आपको मेरी बात समझ आ गई और मेरी बातों पर यकीन रखती हैं? लड़की ने जवाब में कहा जी हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप एक खुदा को मानती हैं, बुतों की पूजा को गलत समझती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानती हैं, तो इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप वैसे ही मुसलमान हैं। बस अंग्रेजी जुबान में इसे कहा जा सकता है सबमिटिंग योर विल टू गॉड, यानी कि अपनी रजा अल्लाह के सुपुर्द करना, और वो आपने कर रखी है, बस आपके नाम के साथ मुसलमान नहीं लगा है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करने की पेशकश की और इस लड़की ने जवाब में हाँ कहा और लड़की ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। तो चलिए अब वो मुनाजिर आपको दिखाते हैं कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कलमा पढ़ाया। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister. Thank you. Now you're a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया और पास में खड़ी खातून ने इस लड़की को दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर गले लगाया और फरते जज्बात में सबकी आंखें छलक पड़ीं और सबने नारा तकबीर बुलंद किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को मुबारकबाद दी और साथ ही दुआ भी दी कि वो हिदायत के रास्ते पर चलते हुए खुदाई और कुरान के अहकामात की पैरवी करे और जन्नत में आला मकाम हासिल करे। और फिर ये लड़की वहाँ से मुस्कुराते हुए रुखसत हो गई। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نو مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔